हमारा सूप आ गया है 1/2, क्योंकि 1/2 में एक से ज़्यादा होता है। आई जस्ट फॉरगॉट कि स्नो वाले इलाके में ना एक बहुत ही बड़ा इशू होता है, आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। मेरी बस 3:30 को, जैसे मैंने कहा, अभी 3 बज रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट्स वॉकिंग है और मेरी बैटरी सिर्फ 10% पे आके रुकी है। तो मुझे बहुत ही जल्दी निकलना होगा यहाँ से। सो बैग अभी भी ऊपर है। यहाँ पे बहुत देर फोटो शूट किया, यहाँ पे बैठ गया था मैं, तो बहुत लेट हो रहा है। चलो जल्दी बस में जाते हैं। अभी ये मेरी बैग और मैं वहाँ पे था। ये मेरी बस है, यहाँ पे सामान लोड हो चुका है। अब हमारी स्टार्ट होगी जर्नी दिल्ली की। सीट नंबर 8। दिस इज माई सीट। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ जो मुझे मेन चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही, चार्जिंग पॉइंट। जर्नी है स्टार्टेड इन वॉल्वो। बहुत ही कॉजी लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। कुछ ठंड नहीं, कुछ नहीं, एकदम टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये एक आखिरी बार बाहर मनाली के बाहर। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी देखते हैं ये बस की कैसे जर्नी होती है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा हेक्टिक होगा, बहुत ही अच्छी जर्नी होगी। और यहाँ पे मैंने लगा दिए चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब। And also I want to mention one thing, these guys are very punctual. Exact 3:30 they started the journey. So I'm always window seat, बचपना जाएगा नहीं। अभी 5:30 हुआ है, 2 घंटे हुए हैं। यहाँ पे बस जो है बस रुकी हुई है वॉशरूम ब्रेक के लिए। अंदर जो टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट है, इतना कोजी लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। डैम अमेजिंग। सो अगर आप आ रहे हो वॉल्वो से आओ, आपकी जो जर्नी है बहुत ही इजी हो जाएगी। अभी कुछ टाइम हो रहा है 8:45 के आसपास, और हम यहाँ पे आके रुके हैं कुछ तो, कोई तो मयूर ढाबा करके है। यहाँ पे जो वॉशरूम है बहुत ही क्लीन है, तो आप वॉशरूम जो है वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और फूड जो है पता नहीं कैसा है। चाय तो बहुत ही घटिया चाय थी। कॉफ़ी अभी बोली नहीं है, एक सूप के लिए वेट कर रहे हैं। ये 80 रुपए की मैगी है, पता नहीं क्या। हमारा सूप आ गया है 1/2, क्योंकि 1/2 में एक से ज़्यादा होता है। डिनर इज डन, नाउ अगेन बैक टू जर्नी। अभी सीधा मिलेंगे हम लोग दिल्ली। चंडीगढ़ ऑलरेडी हो चुका है, पता ही नहीं चला। अभी कुछ 3 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रही है जोरदार। और एक ये लास्ट स्टॉप है, तो देखते कुछ तो खा लूँ, भूख लगी है थोड़ी सी। इतनी बारिश में कॉफ़ी तो एक बनती है। और ये ढाबा है जहाँ पे हम रुके हैं, और ये कॉफ़ी बहुत ही एक्सपेंसिव है, 100 रुपीज़ की कॉफ़ी है। ₹100 कॉफी, नॉट वर्थ इट एट ऑल। बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं। यहाँ पे ढाबों का यही सीन होता है कि ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं और चीज़ अच्छी नहीं होती। It's 5:30 in the morning।
फुल जोरदार बारिश चल रही है। मास्क पहन लिया बिकॉज आई एम रीचिंग दिल्ली। दिल्ली पहुंच चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, सो इट्स टाइम टू गेट डाउन। ऐसे एंड यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश हो रही है। वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सब लोग रुके हुए थे। हम मुंबई वालों के लिए ऐसी बारिश तो बहुत ही कॉमन है। मैं वहाँ से चले आया, कुछ 1 किलोमीटर का वॉक था। और दूसरी ट्रेजेडी क्या हुई है, पीछे मेट्रो है और मेट्रो क्लोज्ड है। सब लोग रुके हुए हैं, मेट्रो क्लोज्ड है। सो थोड़ा भीगना पड़ा, बैग पूरी भीग गई मेरी, बट स्टिल। सो अपडेट ये है, मेट्रो की गेट खुल गई और मैं जा रहा हूँ अभी बंगला साहब गुरुद्वारा, जो कि राजीव चौक के इधर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बंगला साहब गुरुद्वारे के लिए पटेल चौक। ये मेट्रो के बाद हाफ एन आवर तक कोई मेट्रो नहीं है बिकॉज कर्फ्यू चल रहा है। आप लोग को कभी भी बंगला साहब गुरुद्वारा जाना हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पटेल चौक, तो वहीं उतर जाना आप। मैं भी वहीं उतरा हूँ। मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ अभी, और बेसिकली 10 रुपीज़ सीट चलता है, बट आज का मौसम देख के और कोविड के चलते तो सर ने 30 रुपीज़ चार्ज किया है, विच इज़ फेयर इनफ, ठीक है। हार्डली 5 मिनट्स लगता है ऑटो में। फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया, गुरुद्वारा बंगला साहिब। मॉर्निंग में कुछ 7 बज रहे हैं अभी। बहुत ही अलग वाइब्स आ रहे, बहुत ही अलग वाइब्स। जर्नी के बाद बहुत ही ऐसा अजीब लग रहा था कि बिना नहाए गुरुद्वारे में कैसे जाऊँ मत्था टेकने। भगवान ने ऐसे ही गीला कर दिया बारिश करके कि ये अभी मुझे अफसोस नहीं रहेगा कि मैं बिना नहा के मैं गुरुद्वारे मत्था टेकने गया। और ये रहा गुरुद्वारा। उठना जप नाम जप, उठना जप, उठना जप, उठना जप, बासुर आराध चालागे उठना। यहाँ से मत्था टेक के हो गया और ये सरोवर। यहाँ की वाइब्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कैसी वाइब्स है यहाँ पे। आपको उसके लिए यहीं आना होगा, श्री बंगला साहब गुरुद्वारा। मुझे व्लॉगिंग करने को भी मन नहीं कर रहा, मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ की वाइब्स बहुत ही डिफरेंट है। ये यहाँ का लंगर साहब, हमने कॉफ़ी पी ली। यहाँ पे आप कभी भी आओगे
लंगर 24 आवर्स चालू रहता है। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ। पहली बार कहीं पे मैं थोड़ा पहले टाइम पे पहुंच चुका हूँ। बारिश रुक गई है। ट्रेन में अभी भी हाफ एन आवर पेंडिंग है और बहुत भूख लगी है। जैसे ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं, लंगर साहब भी मैंने खाया नहीं, तो स्टेशन के ऑपोजिट एक मुझे प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल गई, होटल राज एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं एक वन लास्ट टाइम पराठे ऑर्डर किए। ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ बन रहे हैं मेरे पराठे और वो पापड़। ये सर जी बहुत हेल्प कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाए जैसे। वन लास्ट टाइम दूसरा पराठा भी आ गया। ये गोभी, ये आलू, पापड़, अचार। सामने स्टेशन। 8:55 की ट्रेन, 8:48 मैं खा के पहुंचा हूँ प्लेटफॉर्म पे। और मैंने कुछ पार्सल भी ले लिया है, क्योंकि यू नेवर नो कि कैसे तेल वगैरह के खाना मिलता है यहाँ पे। बहुत ही एकदम हाइजीन खाना था। और ये है मेरी ट्रेन, पहुंच भी गया। प्लेटफॉर्म 1 पे थी और मेरा कंपार्टमेंट है। एक सेकेंड, ये होती है लक। 8:55 ट्रेन, 8:50 आई एम इनसाइड द ट्रेन। तो मेरा ये कंपार्टमेंट है। दिस इज़ माई सीट। बहुत ही शॉर्ट में वोल्वो का बता दूंगा कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या कैसे भी आ रहे हो, आप वोल्वो से ही ट्रैवल कीजिए प्लीज़, मनाली तक और मनाली से दिल्ली तक। जो अगर चंडीगढ़ आपको नियरेस्ट पड़ता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, दिल्ली या चंडीगढ़ जो भी आपको इजी पड़े, बट आप वोल्वो से ही ट्रैवल कीजिए। जैकेट, हुडी और शूज़ उतार के इतना हल्का लग रहा है, इतना हल्का लग रहा है मैं मेरे 20-25 kgs मेरे लूज़ हो चुके हैं। मुझे ऐसा फील आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, लवली। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। बैक टू मुंबई। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। 12 hours later. अभी कुछ शाम के बज रहे हैं 8:30 सवा 8। मैं हूँ अबू रोड स्टेशन, खा रहा हूँ समोसा। इसलिए मुझे ट्रेन जर्नी पसंद है। जब भी भूख लगे कोई भी स्टेशन पे उतर के आप खा सकते हैं। और यहाँ की स्पेशल है रबड़ी, जो कि मैंने अभी ट्राई करनी है। यह है रबड़ी, 30 रुपीज। रबड़ी इज टू गुड, बहुत ही चिल्ड है। गाड़ी हो गई चालू, चलना होगा अंदर जाके इसका लुत्फ लेना पड़ेगा। 3 hours later. ये साबरमती नदी, इसका मतलब अहमदाबाद हम जस्ट 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये जो हाईवे आपको दिख रहा है, ये वाला जो हाईवे आपको दिख रहा है, ये रिवर फ्रंट है, मरीन ड्राइव जैसा, एक मिनी मरीन ड्राइव अहमदाबाद की। 12:10। ये ऐसा कुछ फ्रंट व्यू दिखेगा आपको साबरमती के एकदम बाजू में। यहाँ पे अभी क्राउड नहीं है क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू कुछ लगा हुआ है गुजरात में भी, नहीं तो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, गेड़ियाँ मारते हैं लोग। और ये सब बताने वाले मुझे ये 2 जने हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ अहमदाबाद और मेरे साथ ये लोग हैं जो ट्रेन में मेरे को मिले और हमारी बहुत सारी बातें। ये भैया ने मेरे को वो रबड़ी खिलाई, सजेशन दी कि आप रबड़ी खा के देखो। और बहुत ही नर्वस है कैमरा के सामने। जितने ये शरीफ दिख रहे हैं ना शक्ल से उतने नहीं, देखो शराफत आ गई चेहरे पे। और अभी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ
नहीं 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 सब कैमरा के सामने नहीं बोलने का। ये लड़की बात है। ये काट दूंगा मैं। तो अभी ये बोल रहे हैं अभी कुछ बज रहे हैं 12:20 रात के, और कुछ कैंटीन से खा ले, भूख लगी है। तो इनका मेरा सफर इनके साथ यहीं तक का ये एकदम शर्मिला बन रहा है। चलो गाइस, चलो लाइक कर दिया ना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहा हूँ मैं। चलो गाइस, अपना गुजारा इसमें ही चल रहा है, समोसा कॉफी। ये लोग मेरे बाजू के सीट पे ही थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। बहुत अच्छा खासा टाइम गुजर गया इन लोग के साथ बातें कर करके, पता ही नहीं चला 1 बज गया रात के। सो ऐसे ही होता है जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो, कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं और उनसे कुछ बातें सीखने मिल जाती हैं और उनके लाइफ के बारे में पता चल जाता है। यही होता है हमारे ट्रैवलर्स का, यू नो, लाइक एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ें सीखने मिलती हैं। मैं पहुंच चुका हूँ बोरीवली स्टेशन पे। अभी कुछ टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं अभी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 22 आवर्स की जर्नी थी ट्रेन में। और मैंने ट्रेन की जर्नी इसलिए की क्योंकि रेस्ट हुआ नहीं था अच्छे से मेरा। एवरीडे में कहीं एक अलग अलग जगह पे स्टे किया था, तो टिकट तो वैसे भी बुक थी नहीं। एंड मोमेंट में मैंने ट्रेन की टिकट ही बुक कर ली क्योंकि मुझे आराम करते हुए आना था। और भाई साहब हमारा बट ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स में अच्छे से सोया हूँ। बहुत अच्छी सी नींद हुई है मेरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हो तो। ट्रेन हो गई है स्टार्ट और ये लोग अभी तक यहीं रुके हैं, मेरे को कंपनी दे रहे थे। सो बाय, मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो भाई, बाय।